दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं तारा रानी की संपूर्ण अमर कहानी अंतिम भाग 5 भाग 4 वहाँ छोड़ा था जहाँ रानी तारामती को प्रसाद मिला तो उन्होंने अपनी झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा कि उन्होंने प्रसाद क्यों नहीं खाया और बोले कि जब तक रानी प्रसाद नहीं खाएगी वह भी प्रसाद नहीं खाएंगे। रानी बोली कि पंडितों ने जो प्रसाद दिया है उन्होंने महाराज के लिए रख दिया है, अब उन्हें उनका प्रसाद प्रदान करें। प्रसाद ले रानी तारामती ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। तो शुरू करते हैं अंतिम भाग 5। इस प्रकार जागरण समाप्त हुआ। खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रानी तारामती का रास्ता रोक लिया और कहा कि उन्होंने नीच घर का प्रसाद खाया है और अपने धर्म को भ्रष्ट कर लिया है, अतः वे अब उन्हें अपने घर में कैसे रख सकते हैं। रानी ने कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा और जो प्रसाद महारानी अपनी झोली में राजा के लिए लाई थी, क्या उसे खिलाकर राजा को भी अपवित्र करना चाहती थी। ऐसा कहते हुए राजा ने झोली की तरफ देखा तो माँ भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती को साथ लेकर महल वापस आ गए। वहीं रानी ने ज्वालामयी की शक्ति से बिना माचिस का चमत्कार पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिससे राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बोली कि माता के प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग देना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहित सब की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्येक दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में देवी की दर्शन की लगन हो गई। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहित का सब सिर देवी के चरणों में अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई और महाराजा हरिश्चंद्र माता के दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और उनका पुत्र रोहिताशव फिर से जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन किया और अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगी और माता उन्हें सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। राजा हरिश्चंद्र ने सारा रानी की भक्ति की और प्रशंसा करते हुए कहा कि वह रानी से अत्यंत प्रसन्न है और उनके धन्य भाग हैं जो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में तारामती जैसी स्त्री प्राप्त हुई। और आयुष पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारा रुक को तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक प्राप्त हुए। माता के जगन में तारा रानी की कथा मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। जय माता दी। तो भक्तों बताइए, ये मेरे 5 पाठ जो मैंने आपको तारामती की संपूर्ण अमर कहानी के सुनाए, आपको कैसे लगे। धन्यवाद।